यदि आज आपके शरीर में बीमारी है, मन में घबराहट है, घर में परेशानियां हैं या फिर आप बहुत समय से प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन अभी तक उत्तर नहीं मिला, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। आज प्रभु यीशु चैनल पर हम आपको केवल प्रार्थना ही नहीं करवाने वाले, बल्कि हम आपको दो ऐसे आत्मिक काम बताने जा रहे हैं जो यदि आप अपनी प्रार्थना के समय अपने घर पर सच्चे मन से कर लेते हैं तो परमेश्वर का वचन गवाही देता है कि आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। हालेलुया। बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें ना समझ पाने के कारण चंगाई, शांति और छुटकारे का अनुभव नहीं कर पाते। आज इस वीडियो में आप जानेंगे वे दो काम कौन से हैं जिन्हें प्रभु के सामने सही तरीके से करना जरूरी है। प्रार्थना करते समय कहाँ चूक हो जाती है और कैसे यीशु मसीह के नाम में चंगाई और उत्तर तुरंत का तुरंत मिलने लगता है। यह वीडियो केवल सुनने के लिए नहीं है, यह वीडियो आपकी बीमारी, आपकी कमजोरी, आपकी टूटन से जुड़ी हुई है। इसलिए अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि प्रार्थना के अंत में हम प्रभु यीशु के नाम से पास्टर अमिता एक विशेष चंगाई प्रार्थना भी करेंगी, जहां बहुतों ने पहले ही अपने जीवन में चमत्कार अनुभव किया है। यदि आपका विश्वास डगमगा रहा तो आज आपको फिर से प्रभु उठाने वाले हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे इसी समय बात करने वाला है। पहला काम क्या है? प्रार्थना से पहले मन और हृदय को शुद्ध करना। भाइयों बहनों, प्रार्थना शुरू करने से पहले जो सबसे बड़ी और ज़रूरी बात होती है वह यह नहीं कि आप कितनी ऊंची आवाज़ में प्रार्थना करते हैं, बल्कि ये है कि आपका हृदय प्रभु के सामने कैसा है। बाइबल कहती है परमेश्वर टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं समझता। जब भी आप चंगाई की प्रार्थना करने बैठे, चाहे सुबह हो या रात, सबसे पहले 2-3 मिनट बिल्कुल शांत होकर बैठिए। अपनी आंखें बंद करके प्रभु यीशु से कहिए, प्रभु यीशु, यदि मेरे मन में किसी के लिए कड़वाहट है, यदि मैंने किसी को मन, वचन या कर्म से दुख पहुंचाया है, यदि किसी ने मुझे चोट पहुंचाई है और मैं उसे माफ़ नहीं कर पाया, आज मैं सब कुछ आपके चरणों में छोड़ता हूँ। भाइयों और बहनों, यह क्षमा कोई कमजोरी नहीं, यह प्रार्थना की सबसे बड़ी ताकत है। बहुत से लोग यहीं पर गलती करते हैं। लोग बीमारी के लिए प्रार्थना तो करते हैं लेकिन उनके मन में गुस्सा भरा होता है, शिकायतें होती हैं या किसी व्यक्ति के लिए नफरत होती है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना शब्दों तक सीमित रह जाती है, लेकिन जिस दिन आप सच्चे मन से कहते हैं, प्रभु जैसे आपने मुझे क्षमा किया वैसे ही मैं भी क्षमा करता हूँ, उसी क्षण से आत्मिक रुकावट टूटने लगती है। हालेलुया। इसके बाद आप अपना दायां हाथ अपने दिल पर रखिए और धीमी आवाज़ में कहिए, प्रभु यीशु, आज मैं अपना पूरा जीवन, अपनी बीमारी, अपना डर, अपनी कमजोरी, सब कुछ आपके हाथों में सौंपता हूँ। यह सिर्फ बोलना नहीं है, यह अपने नियंत्रण को छोड़ना है। और जब इंसान छोड़ता है तभी परमेश्वर काम शुरू करता है। इसका आत्मिक परिणाम, मन हल्का हो जाता है, प्रार्थना में ध्यान लगता है, विश्वास बढ़ता है, चंगाई के लिए मार्ग खुल जाता है। कई बार बीमारी शरीर में नहीं, मन के बोझ में छुपी होती है। जब मन शुद्ध होता है तो शरीर पर भी प्रभु का सामर्थ्य उतरता है। याद रखिए, प्रार्थना से पहले यह पहला काम यदि आपने पूरे विश्वास से कर लिया तो आपकी प्रार्थना खाली नहीं जाएगी। हालेलुया। चलिए जानते हैं दूसरा काम, घर की साधारण चीज़ों से आत्मिक शुद्धि और चंगाई करना। भाइयों बहनों, पहले काम में आप अपने हृदय और मन को शुद्ध किया। अब दूसरा काम है अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध करना, ताकि प्रार्थना की शक्ति आपके घर के हर कोने तक पहुंच सके। एक छोटा साफ गिलास पानी का लें, एक साफ सफ़ेद कपड़ा या सफ़ेद रुमाल लें, अगर संभव हो घी का छोटा या दीपक या मोमबत्ती। ध्यान दीजिए, यह कोई जादू नहीं है, बल्कि यह आपके विश्वास और प्रार्थना को भौतिक रूप में प्रतीकात्मक बनाने का तरीका है। साफ पानी का गिलास, घर की किसी साफ जगह पर पानी का गिलास रखिए। पानी को देखकर प्रभु यीशु के सामने कहिए, प्रभु, जैसा यह पानी साफ है वैसा ही मेरा घर, मेरा जीवन, मेरा परिवार भी शुद्ध हो। इस घर में आप ही राज करें और हर बीमारी और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करें। सफ़ेद कपड़ा या रुमाल, अब अपने हाथ से गिलास को हल्का सा ढक दीजिए। ध्यान से कहिए, प्रभु यीशु, जैसे यह कपड़ा पानी को ढकता है और सुरक्षित रखता है, वैसे ही आप हमारे जीवन की हर बुरी आत्मा को ठीक कर दो, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्यों यह काम असरदार है? क्योंकि पानी शुद्धता का प्रतीक है, सफ़ेद कपड़ा सुरक्षा विश्राम का प्रतीक है, प्रकाश अंधकार, रोग और नकारात्मक को दूर करने का प्रकाश है। हालेलुया। तो यह प्रार्थना समय को भौतिक और आत्मिक रूप से मजबूत बनाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी ध्यान और प्रतीकों के माध्यम से मन को केंद्रित करना शरीर और घर के माहौल को सकारात्मक ऊर्जा देती है। तो यह आपकी प्रार्थना समय को भौतिक आत्मिक रूप से मजबूत बनाता है। बाइबल कहती है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ।
इससे क्या परिणाम मिलता है? इससे ये होता है घर का वातावरण हल्का और सकारात्मक हो जाता है। प्रार्थना के समय ध्यान और विश्वास की शक्ति बढ़ती है। बीमारी, तनाव, नकारात्मकता के लिए आध्यात्मिक रास्ता खुलता है और सबसे महत्वपूर्ण आपका विश्वास यह जानकर मजबूत होता है कि प्रभु आपके लिए न्याय खोलेंगे। हालेलुया। तो अब सिस्टर अमिता वर्मा, पास्टर अमिता वर्मा आपके लिए प्रार्थना करेंगी। जय मसीह की। भाइयों और बहनों, यदि आप इस समय अपने दिल में हल्कापन महसूस कर रहे हैं तो कमेंट में लिखिए, प्रभु मैं तुझ पर भरोसा रखती हूँ। यह विश्वास का छोटा सा कदम बड़ी आशीषों का द्वार खोलता है। प्रभु यीशु, इस नमक को मैं तेरे नाम में अलग करती हूँ। जहाँ जहाँ यह नमक विश्वास के साथ उपयोग किया जाएगा, वहाँ वहाँ अंधकार को हटना होगा, डर को जाना होगा। हर वह स्थान जहाँ नकारात्मकता ने डेरा डाला है तेरे प्रकाश से भर जाए। हर वह मन जो भ्रम में है स्पष्टता पाए। प्रभु, जो लोग या प्रार्थना दूर दराज स्थानों से सुन रहे हैं, भाषा, जाति, उम्र की सीमा के बिना सब पर तेरा अनुग्रह समान रूप से बरसे, क्योंकि तू किसी का पक्षपात नहीं करता। यदि कोई भाई या बहन रातों को सो नहीं पाता तो आज से उनकी नींद में शांति उतरने लगे। यदि कोई मनुष्य को लेकर भयभीत है अपने भविष्य को, तो उनके भीतर तेरे वादों की गूंज सुनाई दे। प्रियजनों, यदि आपके हाथ में जल है तो अपने मन में यह कहते हुए उन्हें उसे देखे, प्रभु तू मेरे जीवन के हर कार्य कर रहा है। और यदि नमक, तो यह मानिए कि प्रभु आपके चारों ओर सुरक्षा की दीवार खड़ी कर रहा है। प्रभु यीशु, जो लोग बार बार हार मानने के कगार पर थे, आज उनके भीतर नई हिम्मत उठने लगे। जो लोग अपने आप को कमजोर समझते थे, उन्हें यह एहसास हो कि तेरी सामर्थ्य कमजोरी में सिद्ध होती है। और प्रभु यीशु, जो लोग अभी कमेंट में दूसरों के लिए प्रार्थना लिख रहे हैं, उनके हृदय को विशेष आशीष से भर दे, क्योंकि जब हम दूसरों के लिए खड़े होते हैं तो हमारे लिए और भी बढ़कर कार्य करता है। प्रभु यीशु, तेरे नाम में एक मधुर सामर्थ्य है जो सुने जाने से पहले ही दिलों में उतर जाती है। इस समय हम किसी जल्दबाजी में नहीं है, क्योंकि तेरी उपस्थिति में हर पल की अपनी कीमत है। केवल पात्र में रखा हुआ जल नहीं, यह विश्वास का संकेत है, आज्ञाकारिता का चिन्ह है। जिस प्रकार तूने जल के द्वारा अनेक चमत्कार किए, आज भी वही सामर्थ्य हम अनुभव करते हैं। यदि कोई अपने बीते हुए कल से बंधा हुआ महसूस कर रहा है, तो प्रभु इस जल के द्वारा उसे आज़ादी का एहसास हो। यदि किसी का मन अपराध बोध से दबा हुआ है तो क्षमा दीजिए, उन्हें हल्का कीजिए। प्रिय भाइयों बहनों, यदि आप महसूस कर रहे हैं कि प्रभु आपसे व्यक्तिगत रूप से बात कर रहा है, तो अभी कमेंट में लिखिए, प्रभु मैं सुन रहा हूँ। क्योंकि जब हम सुनते हैं तब स्वर्ग बोलता है। प्रभु यीशु, यह नमक तेरे संरक्षण का चिन्ह बने। हर वह स्थान जहाँ भय का वातावरण है, वह साहस जन्म ले। जहाँ स्थिरता है, वह स्थिरता है। कई लोग ऐसे हैं जो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, इस उलझन में फंसे हुए हैं। प्रभु तो उनके मार्ग को स्पष्ट कर, उनके कदमों को दिशा दे। जो लोग यह सोचते हैं कि उन्हें कोई नहीं समझता, आज उन्हें यह एहसास हो कि तू उन्हें पूरी तरह जानता है। परमेश्वर उनके बालों की संख्या तक के हिसाब है। प्रियजनों, यदि आपने यह प्रार्थना किसी के साथ साझा की है तो यह प्रेम कार्य है। कमेंट में लिखिए, मैं दूसरों के लिए भी प्रार्थना कर रही हूँ। यह एकता स्वर्ग को प्रिय है। प्रभु यीशु, तेरी शांति समझ में से परे है। यह शांति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं, यह तेरी उपस्थिति से आती है। आज यह शांति हर देखने वाले के हृदय में बसे। तो प्रतीक्षा में भी तू उसे सामर्थ्य दे, क्योंकि प्रतीक्षा में भी तेरा काम रुकता नहीं। प्रभु यीशु, तेरी उपस्थिति इस समय बोझ नहीं बल्कि विश्राम बनकर उतर रही है। जो लोग बहुत देर से अपने मन का भार उठाए हुए थे, परमेश्वर से हल्का कर। प्रभु, कई लोग ऐसे हैं जो बोलते कम है पर भीतर बहुत कुछ सहते हैं। तू उनके भीतर की हर परत को जानता है। आज तेरी कोमल आवाज उनके दिल में गूंजे। तू अकेला नहीं। यह जल प्रभु तेरे केवल प्यास बुझाने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को ताजा करने के लिए। जहाँ सूखापन था, वह जीवन की नमी लौट आए। यीशु मसीह के नाम से हालेलुया।
हालेलुया। एक दूसरे का बोझ उठाते हुए प्रभु यीशु तेरी उपस्थिति समय की सीमा में बंधी, जो अभी लाइव सुन रहे हैं और जो बाद में भी सुनेंगे, सब पर तेरी कृपा समान रूप से बहती रहे।